छत एक है, जमीन एक है, इसीलिए आप लोग सब अपने अपने हिस्से का सुख दुख भोगेंगे। माने हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बरका बाबू अपने दायरे में। ना आपको इस परिवार से कोई उम्मीद मिले और ना कोई प्यार। आप सबसे विनती है कि बड़की बहू होने के नाते आज जो हम फैसला लिए हैं उसको स्वीकार लीजिए, उसे मान लीजिए। किसी को एक घर छोड़ के जाने का कोई जरूरत नहीं है। इस एक छत की तरह सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहेंगे, लेकिन अपने अपने दायरे में। बड़का बाबू आप भी। ए मुनिया, तेरी ये औकात कि तू हमको हमारा दायरा बताएगी? देव नारायण चंदेल को उसका दायरा बताएगी तू? क्यों पार करते हम दायरा? अपने दायरे में बाबा, अपने हिस्से में बाबा। चंदेल वंश की बड़की बहू हम कुहू राजीव नारायण चंदेल आदेश जारी करते हैं कि आज से श्रीदेव नारायण चंदेल को इस रेखा को लांघना वर्जित है। इस घर में रहने के रास्ते की अड़चन मैं ही हूं ना, तो अगर मैं ही चला जाऊं तो? मैं देव नारायण चंदेल दर्पण देता हूं अपने आप को। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बरका बाबू अपने दायरे में। मेरा शेर, हार की जीत बेटा। हार की ट्रॉफी है पापा, ये हार की। अरे तो इतना उदास क्यों होता है? तेरी तो हार में भी जीत छुपी हुई है। हाँ, शतक मारा है ना? आपको कैसे पता कि मैंने शतक मारा है? अरे हमको नहीं मालूम रहेगा तो किसको मालूम रहेगा? शेर है मेरा बेटा, जीते या हारे शेर का शेर ही रहेगा। बचपन में आप इतना प्यार करते थे हमें बाबा, जान हुआ करते थे। अब खोलो आंखें। ये मेरे लिए है। और किसके लिए बेटा? आपके लिए है। अरे बेटा ये क्या, हम तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ला के रख देंगे, फिर खेलते रहना जी भर के। हर एक चीज हमको अतीत की याद दिलाती है यहाँ पे, हर एक चीज।
माँ तो मर गई और आज बाबा भी मर गए। राजीव बाबू, हम कब से खोज रहे थे आपको। अनाथ हो गए हम कू, अनाथ हो गए हम, अनाथ हो गए। ऐसा काहे बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप अनाथ नहीं हुए, बस पिता बिसुर गए हैं आपके। हमको ना अब तुमको लेके भी डर लगता है। काहे? तुमने देखा, वो दिखा कुछ और रहे थे, लेकिन वो बुआ जी और उनके मंगेतर की शादी के खिलाफ थे। वो उसी तरह जैसे वो शुरुआत से हमारी शादी के खिलाफ है। क्यों नहीं? वो बहुत बेरहमी से बुआ जी के मंगेतर को मार दिया उन्होंने, और उस रोज तुम पर भी बंदूक उठा ली थी उन्होंने। अगर कभी वो तुम्हें, अगर गुस्से में भी कहीं उन्होंने तुमको, अगर नहीं जी पाएंगे तुम्हारे, नहीं जी पाएंगे हम तुम्हारे बेटा। राजीव बाबू, राजीव बाबू, हमारे बिना ऐसा कोई पल ही नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। ये हम वादा करते हैं आपसे, ऐसा कोई पल नहीं आएगा। तुम चलो हमारे साथ, तुम चलो, सवाल जवाब मत करो, चलो हमारे साथ, चलो। आओ को, एक मिनट। क्या हुआ? दरवाजा काहे बंद कर रहे हैं? अरे 2 मिनट चुप रहो ना, बताते तुमको, यहीं रुको। ये देखो को, काहे? बाबा की हैवानियत का सबूत, उनकी काली करतूतों का प्रमाण है ये, और इसको ना हम यहाँ हिफाजत से रख रहे हैं। इसका क्या करेंगे? को, अब इसका जो कुछ भी करना है ना, ये भानु चाचा तय करेंगे। ये आदमी बचेगा नहीं। तुम देखना, इसको हथकड़ी जरूर लगेगी और ये बाकी की जिंदगी ना जेल के पीछे गुजारेगा। देख लेना तुमको। कौन? दादा। जानवी, क्या हुआ जानवी? क्या हुआ जानवी? दादा, वो बुआ जी की हालत, जल्दी चलिए। राजीव बाबू, मैंने कहा ना नहीं खानी है भानु, लेके जाओ ये दवाई यहाँ से। कैसे नहीं खाएंगे? तबीयत ठीक नहीं करनी है आपको? अरे मर जाना चाहती हूँ मैं, तो वो मर के चले गए, मैं भी मर जाऊंगी। अच्छा है ना? पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत गई, अरे मांग सूनी की सूनी ही रह गई। बुआ जी, नहीं जिंदा रहना मुझे। बुआ जी, हमारे हाथ से तो दवाई खाएंगे ना बुआ जी? कहा ना नहीं खानी है, नहीं खाऊंगी मैं दवाई, नहीं खाऊंगी। क्यों खाऊं और किसके लिए दवाई खाऊं? दिल में एक तीस थी, शंकर के बगैर जीना सीख लिया था मैंने। शंकर की मौत को बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि मेरा और शंकर का रिश्ता शादी के 3 साल पहले बना था। देव मेरा छोटा भाई, उसका तो जन्म मेरे आंखों के सामने हुआ था ना। कौन ने खिलाया था मैंने उसे? मेरे प्यार और ममता का उसने ये सिला दिया। इतना बड़ा दर्द बर्दाश्त करने की सहन शक्ति नहीं है मुझमें। सब क्या हो रहा है? क्यों? जरूर हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई। पूछना अपने भोले बाबा से, तू तो भोले बाबा के भक्त है ना बेटा। पूछ उनसे कि हम मर क्यों नहीं गए। पूछ भोले बाबा से, पूछ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम पूछते हैं भोले बाबा से।
जय भोलेनाथ। भोले बाबा। बुआ जी को आपसे कुछ जानना है, वो कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। हाँ 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 ठीक है। बुआ जी, भोले बाबा कह रहे हैं कि बुआ जी से कहो कि दवाई खाना होगा, डट के भोजन करना होगा, हिम्मत करना होगा। काहे कि जानवी अब भूमि का ब्याह होगा तो गीत कौन गाएगा? बुआ जी ही तो गाएंगी ना। और जब तोतली जुबान पोपली हंसी का छोटा सा नन्हा मुन्ना आएगा, उसको जायफल के तेल से मालिश कौन करेगा? और जब वो रात भर नहीं सोएगा तो उससे लोरी गागा कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे ना बुआ जी? अरे अब तो राजीव बाबू भी आपसे जाने लगे हैं, और जब जाने से मना करे ना तो एक कान की खींच के लगाइएगा। वो तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं ना बुआ जी। और दुनिया टोला से दूर, अपनी माँ से दूर, खूब की माँ भी तो बनना है ना आपको। आप बनेंगे हमारी माँ, इस बेटे की माँ बनेंगे ही। बनेंगी। हमने भी सुना, भोले बाबा ने कहा है कि बर्बादी से कहना कि भानु का ना कोई सच्चा दोस्त नहीं है, ना कोई सच्चा साथी, सिवाय इसकी बहन प्रभाती। वो ना सिर्फ अपनी प्रभा बहन का है। चलिए। उसको हमेशा अपने आंचल में छिपा के रखना। भानु का तो उनके अलावा और कोई नहीं। और हमेशा उसके हाथ से रसगुल्ले भी खाने हैं। और दवाई भी खाना होगा। ये लीजिए। काश हम इसके अलावा आपको कुछ कह पाते कि बड़का बाबू ने शायद शंकर जी को नहीं मारा है, आपके साथ घात नहीं किया है। आज भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आज भी वो आपके बिना जी नहीं सकते। काश कि ये हम सब कह पाते आपको। इस घर का राक्षस कौन? इस घर का असुर कौन? देव नारायण चंदेल। मेरे पैर को क्या हो गया? हाँ? मैं उठ क्यों नहीं पाया? इसलिए बेहतर होगा कि आप इस घर से और यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। एक परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एक को झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। बेस्ट पापा नहीं, भ्रष्ट पापा। मानव नहीं, दानव। हमको
होता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। भाई नहीं, कसाई है देवनारायण, अपनी बहन के सुहाग का हत्यारा देवनारायण। सब खो दिया मैंने। अरे वो बचपन की सखी जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसको भी खो दिया मैं। जवाब दे दो देव, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है देव, सच बोल। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बड़का बाबू अपने दायरे में। देवनारायण चंदेल, अपने घर में बहिष्कृत कर दिए गए हो तुम। अपने घर में खिंची लकीर के इस पार रह गए हो तुम। तिनका जोड़ के आशियाना बनाया था, ये आशियाना ही तिनका हो गया। बड़का बाबू, हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बड़का बाबू अपने दायरे में। अपना बनाया वही रेखा का मर्यादा तोड़ेगी को? नहीं 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 नहीं। देव बाबा यूं अकेले जी पाएंगे, और मर ही जाएं तो क्या बुरा है। मौसी एक तो बात बताओ। बोलो। जब देव बाबा हवालात की हवा खाएंगे तो घर का वो हिस्सा तो खाली रह जाएगा। हाँ वो तो है, तो हम ही नाराज करेंगे। बिल्कुल सही। एक छत्र राज, जिंदगी आजाद, गुलजार सदाबहार। बहुत बढ़िया। आप ऐसे करते रहना बड़का बाबू, तो आपको गनखोर चोट लग जाएगा। रुक जाइए। भूमि, करीब सलीके से रखी हुई चीजों को कौन छेड़ता है? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? कहाँ है टीचर आइडेंट पट्टी? जी भाभी, ये चंदन का लेप है, बुआ जी के माथे पे लगा देंगे ना तो बहुत आराम मिलेगा। लीजिए। ठीक है। हाँ। अरे वैष्णवी, रमेश, अरे कहाँ मर गए सब लोग? अरे कोई है इस घर में? ये वो लक्ष्मण रेखा और दूसरे हमारे राम को तुमको चताए थे। खबरदार जो इंसान के पास गई तो। देवनारायण चंदेल चालाक है, लोमड़ी है, लोमड़ी। कितनी बार कहा हमने तुमसे कि दूर रहो उस इंसान से, लेकिन नहीं। अरे हाथ जोड़े तुमको, दूर रहो उससे। अरे कोई जवाब देगा? और क्या करे? हाँ? बड़े पिता समान है, और चोट भी कितना लग गया है बड़का बाबू को। ऐसे में जाके हाल चाल भी नहीं पूछे तो वाजिब होगा।
क्या करेगी वो काम करते हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, अब बिना जवाब दिए। हाँ, डब्बा रख देंगे और बोल देंगे कहरिए मत, मलहम लगा लीजिए, आराम लगेगा, अब फिर सो जाइए बस। राजीव बाबू को पता चला तो जय भोलेनाथ। लो, पार कर ली सीता ने लक्ष्मण रेखा। अब ये बताओ कि क्या करेंगे श्री राम? वो सब तो हम नहीं जानते हैं मौसी, लेकिन राजीव जी और कुहू के बीच में आग कैसे लगाना है, बस पुतली में चिंगारी कैसे लगाना है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बैठो, बताते हैं। कोई नहीं जानता कि उस मामले में आप भी शामिल हो। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं छीना जाएगा। बड़का बाबू, किसका गुनाह अपने सर ले रहे हैं आप? हम सुने अभी आपको फोन पे बात करते हुए। किसी को तो बचा रहे हैं, बताइए किसको? चुप! खबरदार जो इस बात का जिक्र नहीं किया तो हमने बोला था ये आदमी नहीं सुधरेगा।